हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, कोई भी मेडिकल सेक्टर का जो होते हैं स्टूडेंट, उसको मेडिकल एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एनाटॉमी एक बेसिक कहा जाए तो पार्ट होता है। तो एनाटॉमी के बिना कुछ नहीं, क्योंकि जब भी हम बॉडी की बात करेंगे तो उसमें एनाटॉमी आता है ये, क्योंकि एनाटॉमी के बगैर वो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। तो एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी। तो पहले हम जानेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम बेसिक चीज़ क्या क्या जानते हैं एनाटॉमी के स्टार्टिंग में पढ़ने के टाइम। तो उसका एनाटॉमी में हम जानेंगे जो एनाटॉमी क्या होता है, किसको बोलेंगे हम एनाटॉमी, किसको बोलेंगे। उसके बाद जानेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जानेंगे एनाटॉमी का जो क्या क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसके बिना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एनाटॉमी। तो ये जानेंगे हम, इसका मेन क्या होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये जानेंगे। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी लिविंग थिंग का क्या करते हैं, उसके लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो किसी भी जीव के जब उसको शरीर की रचना कैसे बनावट हुआ है, उसका जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी हो गया जिसको बोलते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग का क्या होता है, जब स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम एनाटॉमी बोलते हैं। उसके बाद जानेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो एनाटॉमी ये हो गया। उसके बाद एनाटॉमी में बहुत सारे क्या होते हैं, जो बॉडी के निर्माण के लिए बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, वो सिस्टम सारे होते आते हैं एनाटॉमी में, जो क्या करते हैं बॉडी का निर्माण करते हैं, ढांचा स्केलेटन तैयार करते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे सिस्टम मिल करके एक बॉडी का रेडी करता है। तो ये हो गया एनाटॉमी का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एनाटॉमी के एनाटॉमी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जो सभी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, यूजेस किए जाते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें जानेंगे हम एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर। उसके बाद जानेंगे इसमें एंटीरियर को हम किस नाम से जानेंगे, तो फ्रंटल के नाम से जानेंगे, वेंट्रल के नाम से जानेंगे, फ्लेक्सर बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं। तो ये एंटीरियर की पार्ट हो गया। एंटीरियर को हम एंटीरियर बोल सकते हैं, या इसकी जगह पे क्या बोल सकते हैं, फ्रंटल बोल सकते हैं, वेंट्रल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सर और सरफेस बोल सकते हैं इंटीरियर। उसके बाद इसके बाद क्या आता है, इसका अपोजिट में होता है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर मीन्स क्या, पोस्टीरियर बोल सकते हैं, इसको बैक बोल सकते हैं, उसका डोर्सल पार्ट बोल सकते हैं, या डोर्सल सरफेस बोल सकते हैं। उसके बाद इसको क्या है, सरफेस बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर। जब बॉडी की सामने की बात करेंगे तो वो सब सारे किस में आ जाएंगे, एंटीरियर में आ जाएंगे। बॉडी के क्या हो जाएगा, आगे की बात करेंगे फेसेस टू फेस, उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीरियर में आ जाएगा। और जब भी हम बैक की बात करेंगे तो वो सारे किस में आ जाएंगे, पोस्टीरियर या वेंट्रल या बैक में आ जाएगा, वेंट्रल सॉरी डोर्सल। तो ये आ जाएगा हमारा किसमें, पोस्टीरियर में। उसके बाद सुपीरियर इंफीरियर, ये क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर, या अपर पार्ट या लोअर पार्ट। तो सुपीरियर इंफीरियर, जब भी हम बॉडी की ऊपर की बात करेंगे, लिम्ब अपर लिम्ब के ऊपर की बात करेंगे, जिसमें क्या आता है हमारा क्रेनियम आता है, तो वो कहाँ आ जाएगा हमारा, सिफेलिक एंड या सुपीरियर एंड में आ जाएगा, या अपर पार्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर। उसके बाद इंफीरियर की बात करेंगे तो इंफीरियर में हमारा आता है, इंफीरियर में हमारा आ जाता है काउडल इंड। काउडल इंड मीन्स क्या, उसके बाद काउडल इंड मीन्स क्या, वहाँ पे टेल, टेल मतलब पूंछ जो होता है, टेल बोन, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इंफीरियर हो जाता है, या इंफीरियर एंड हो जाता है। उसके बाद आता है मीडियल एंड लैटरल। तो मीडियल किसको बोलेंगे, लैटरल किसको बोलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पार्ट की जब हम बात करेंगे, चाहे वो लिम्ब में हो, तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे,
प्रॉक्सिमल कौन है, डिस्टल कौन है, या मीडियल कौन है, लैटरल कौन है। तो ये सब के लिए हमारा क्या है, इससे हम समझेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी है। उसके बाद क्या है, ये बॉडी का क्या है, मिड लाइन है, ये बॉडी का मिड लाइन है। मिड लाइन है तो मिड लाइन जिस जो स्टर्नम से पास करता है, हमारा स्टर्नम क्या होता है, मिड लाइन में होता है। तो स्टर्नम तो मिड लाइन में, मिड लाइन के जो नियरर होगा, जो क्या होगा, मिड लाइन के पास जो होगा उसको क्या बोलते हैं, मीडियल पार्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, मीडियल पार्ट बोलेंगे। उसके बाद लैटरल किसको बोलेंगे, तो मिड लाइन से क्या होगा, जो मिड लाइन से, और हाँ मीडियल पार्ट से जो क्या होगा, दूर होगा। मीडियल पार्ट मतलब मिड लाइन से जो बगल में होगा, मिड लाइन के जो बगल में होगा उसको मीडियल पार्ट बोलेंगे। और मीडियल पार्ट से जो उसके उससे दूर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम लैटरल पार्ट, लैटरल पार्ट बोलेंगे। लाइक क्या, जब हम बेस लाइन किस कोई भी चीज़ को मानेंगे, किसी भी ज्वाइंट को, मान लीजिए हम बेस लाइन किसको मानते हैं, शोल्डर ज्वाइंट को। तो बेस लाइन जब हम शोल्डर ज्वाइंट को मानेंगे तो हमारा प्रॉक्सिमल ज्वाइंट कौन सा हो जाएगा, प्रॉक्सिमल ज्वाइंट हमारा हो जाएगा एल्बो आ जाएगा। उसका डिस्टल की बात करेंगे, डिस्टल में कौन सा ज्वाइंट आएगा, तो हमारा रिस्ट ज्वाइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या जानेंगे, मीडियल और लैटरल को जान गए जो कि कैसे क्या होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में क्या आता है, लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या आता है। तो अपर एक्सट्रीमिटी में क्रेनियम आता है, क्रेनियम या ब्रेन। तो ये सब हमारा आता है अपर एक्सट्रीमिटी में। और लोअर एक्सट्रीमिटी में काउडल या टेल। तो ये हमारा हो गया इंफीरियर एक्सट्रीमिटी या इंफीरियर या सुपीरियर। ये हो गया हमारा अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसमें लोअर लिंब होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी के पास क्या होता है, हमारा अपर लिंब होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमिटीज की बात। उसके बाद पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कहीं भी मेडिकल में यूज किए जाते हैं। जो पेशेंट को कौन सा पोजीशन में रखेंगे, बेड पे कौन सा पोजीशन में है, या कौन सा पोजीशन में कौन सा ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें जानेंगे हम ह्यूमन बॉडी के पोजीशन के बारे में। यहाँ मेनली 3 पोजीशन है। तो बहुत सारे बॉडी का पोजीशन होता है, लेकिन बेड के लिए 3 पोजीशन है। वो है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आप किसको बोलेंगे, तो ये हो गया सुपाइन पोजीशन। उसके बाद आता है प्रोन पोजीशन। उसके बाद क्या आता है, प्रोन पोजीशन। उसके बाद आता है सीडिंग पोजीशन। उसके बाद आता है सीडिंग पोजीशन। तो ये सब 3 पोजीशन है जिसको बोलते हैं हम एब्डोमेन फेसेस, ईच फेसेस अपवर्ड सुपेरियरली, अपवर्ड या सुपेरियरली। जब फेस जो है हमारा, या एंटीरियर सरफेस या फ्रंट जो है हमारा, ये जो फ्रंट है, जब ये बेड पे क्या रहेगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जब रहेगा, फेस इज फेसेस अपवर्ड, फेस जो है फेस करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ या सुपेरियरली, तो उसको बोलते हैं हम सुपाइन पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं हम, सुपाइन पोजीशन। उसके बाद सुपाइन पोजीशन ये हो गया। फर्स्ट वाला जो है इसका क्या है, फेस जो है, ये वाला जो फेस है वो फेसेस कर रहा है सुपेरियरली, सुपेरियरली फेसेस कर रहा है, इसीलिए ये आ जाएगा सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद आता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में एब्डोमेन फेसेस इंफीरियरली डाउनवर्ड। इसका क्या है, जो एब्डोमेन जो होगा, इसका जो पेट होगा वो क्या करेगा, फेसेस करेगा, मतलब नीचे की तरफ फेसेस करेगा, बेड की तरफ फेसेस करेगा। और फेस भी कहाँ आ जाएगा, बेड की तरफ आ जाए, बेड की सरफेस की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम प्रोन पोजीशन। तो ये हो गया। उसके बाद आता है सीडिंग पोजीशन। तो सीडिंग पोजीशन में कहा जाता है लीनिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। ये क्या होता है, जब हम करवट लेकर के जब हम बेड पे लेटते हैं, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीडिंग पोजीशन। तो ये 3 हमारा पोजीशन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट वन इज सीडिंग पोजीशन। तो थर्ड हमारा सीडिंग पोजीशन हो गया। तो इसमें हम बात किए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, एंटीरियर को कौन कौन से नाम से और जाना जाता है, एंड पोस्टीरियर को कौन कौन नाम से जाना जाता है। उसके बाद सुपीरियर की बात किए हैं, इंफीरियर की बात किए हैं। उसके बाद प्रॉक्सिमल की बात किए हैं, डिस्टल की बात किए हैं। उसके बाद क्या होता है मीडियल एंड लैटरल।
मीडियल एंड लैटरल की बात की, उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात किए हैं, उसके बाद पोजीशन, ह्यूमन बॉडी के पोजीशन की बात की है। तो ये सब हमारा क्या है, एकदम बेसिक नॉलेज के लिए है, ये कोई ज़्यादा यहाँ पे डीपली नहीं, यहाँ पे क्या है, बेसिक है, एकदम बेसिक चीज़ है जो सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। एनाटॉमी के ये चीज़ एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड बॉडी के पोजीशन। तो ये हमारा इस वीडियो में हमारा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे